गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी एसडी गवर्नमेंट कॉलेज। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे वायुदाब और वायुदाब की पेटियों के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेज हैं, वो गैसेज हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुदाब डालती हैं, एक दबाव डालती है। उस दबाव को ही हम वायुदाब कहते हैं। एक वैज्ञानिक ज्योग्राफर ग्यूरिक मॉथ है, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करी थी। तो बच्चों, ये जो वायु है, ये प्रति वर्ग इंच पर लगभग 2.7 किलोग्राम का दबाव डालती है, या 14.7 पाउंड का जो दबाव डालती है, उसे ही हम वायुदाब कहते हैं। और ये जो वायुदाब है, ये वायुदाब को हम मिलीबार में, एमबी में व्यक्त करते हैं। ये लगभग 1013.25 मिलीबार हमारे सी लेवल पर या समुद्र तल पर पाया जाता है। बच्चों, ये जो वायुदाब है, इसको प्रभावित करने वाले जब हम कारकों की बात करते हैं तो 4 कारक हमारे सामने हैं: तापमान, ऊंचाई, जलवाष्प और गतिक कारक। सबसे पहले तापमान की हम बात करते हैं। बच्चों, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि यदि थर्मामीटर का पारा ऊपर उठेगा तो बैरोमीटर का पारा नीचे गिरेगा। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थात यदि तापमान उच्च होंगे तो वायुदाब क्या होंगे? निम्न पाए जाएंगे, और यदि तापमान निम्न होंगे तो वायुदाब उच्च पाए जाएंगे। इसके पश्चात बात करते हैं बच्चों ऊंचाई की। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वायुदाब घटता है, एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। जैसा कि हमने अभी बात करी कि सी लेवल पर जो वायुदाब है वो लगभग 1013.25 मिलीबार पाया जाता है। इससे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, वायुदाब जो है वो घटने लगता है। तीसरा कारक है जलवाष्प। बच्चों, ऐसा कहते हैं कि जो शुष्क वायु होती है, ड्राई एयर होती है, उसकी बनिस्बत जो वेट एयर होती है, आर्द्र वायु होती है, वो हल्की होती है। चौथा कारक जो है वो है गतिक कारक। गतिक कारक से यहाँ पर तात्पर्य है बच्चों, पृथ्वी का जो घूर्णन से संबंधित कारक है, उसको हम गतिक कारक कहते हैं। इस प्रकार ये जो 4 कारक हैं, ये हमारे वायुदाब को प्रभावित करते हैं, और उसी आधार पर हमारी जो पृथ्वी है उसको हम वायुदाब की 7 पेटियों जो है, बेल्ट है, उनके अंदर विभाजित करते हैं। सो देयर आर 7 बेल्ट्स ऑन अर्थ सरफेस, आदर्श रूप में या आइडियल कंडीशन में। अब ये जो वायुदाब की पेटियां हैं, इसके निर्धारक के 2 प्रमुख कारक हैं। एक है तापमान और दूसरा है गतिक कारक। अर्थात कुछ ऐसी पेटियां हैं जो तापमान से इंड्यूस्ड है, थर्मली इंड्यूस्ड है, जबकि कुछ ऐसी पेटियां हैं जो डायनेमिक फैक्टर्स या पृथ्वी के जो गतिक कारक है उनसे प्रभावित है। हम सबसे पहले इन वायुदाब पेटियों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विषुवत रेखा और उसके आसपास की बात हम करते हैं। ये जो चित्र है, डायग्राम है, इसमें आपको विषुवत रेखा और उसके आसपास का एरिया दिखाई दे रहा है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया जो है ऐसा एरिया है जहां पर निम्न वायुदाब या लो प्रेशर्स पाए जाते हैं। वास्तविकता में 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा, उससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो इलाका है, यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ही इस इलाके में तापमान अधिक पाए जाते हैं। अब चूंकि तापमान अधिक है तो यहाँ पर नियमानुसार क्या पाए जाएंगे? निम्न वायुदाब पाएंगे, लो प्रेशर्स पाए जाएंगे। इसीलिए हमारी जो पहली पेटी है उसको हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जैसा कि हमने बात करी, थर्मली इंड्यूस्ड है, तापमान से प्रभावित है। ये वाला जो इलाका है, इसको हम बच्चों डोल्ड्रम भी कहते हैं, इसको द जोन ऑफ काम रीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांत वायु पाई जाती है। वायु जो है उसमें क्षैतिज प्रवाह नहीं पाया जाता, जबकि वायु में ऊर्ध्वाधर प्रभाव पाया जाता है। एयर में
हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है वो फ्लो नहीं पाया जाता, बल्कि एयर में वर्टिकल फ्लो पाया जाता है। इसीलिए ये जो पेटी है वो थर्मल इंड्यूस्ड है, विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। यहाँ साल भर निम्न वायुदाब पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम हमारी दूसरी बेल्ट की बात करते हैं, वो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बच्चों, जब हम बात करते हैं कि तापमान और वायुदाब जो है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला जो इलाका है, जो लगभग 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये पेटी पाई जाती है। तो 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, ये जो दोनों इलाके हैं नॉर्थ और साउथ, यहां पर तापमान साल भर, साल के कुछ महीनों को यदि हम छोड़ देंगे तो लगभग हाई पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन बच्चों, हाई टेम्परेचर होने के बाद भी यहाँ पर एयर प्रेशर जो है या वायुदाब जो है वो ऊंचा पाया जाता है, जबकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। इसका कारण यह है बच्चों कि ये जो बेल्ट है वो थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट नहीं है, तापमान से प्रभावित पेटी नहीं है, बल्कि पृथ्वी के जो गतिक कारक हैं उन गतिक कारकों से प्रभावित पेटी है। अब गतिक कारक से कैसे प्रभावित है बच्चों? विषुवत-रेखीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो साल भर हाई टेम्परेचर्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से जो पवनें हैं वो ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठकर ये जो पवनें यहाँ से ऊपर उठी थी, ये इन क्षेत्रों में आकर नीचे उतरती हैं। और जब एयर ऊपर से नीचे डिसेंड करेगी तो नियमानुसार वहां पर क्या पाए जाएंगे? हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब पाए जाएंगे। इसीलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है, इसमें तापमान ऊंचे होने पर भी वायुदाब क्या पाए जाते हैं? ऊंचे ही पाए जाते हैं। इस पेटी को अपन अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द हॉर्स लैटिट्यूड्स। इसके पश्चात हमारी जो तीसरी बेल्ट है, उस तीसरी बेल्ट की हम बात करते हैं बच्चों, और वो तीसरी बेल्ट पाई जाती है 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री जो है उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री वाला जो इलाका है, उस इलाके को हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। बच्चों, ये 60 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला जो इलाका है, यहाँ पर वायुदाब निम्न पाए जाते हैं, लो प्रेशर्स पाए जाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों, ये वाला इलाका ऐसा इलाका है जहां पर तापमान साल भर क्या पाए जाते हैं? नीचे पाए जाते हैं, लो टेम्परेचर्स होते हैं। तो नियमानुसार लो टेम्परेचर है तो